ओम साई राम। मैं सुधीर सुरेश जंगम बांद्रा मुंबई में रहता हूँ। शिरडी में मेरा करीब अभी 34 इयर्स में पदयात्री हूँ। जो दादर से साई सेवक मंडल पालकी जाती है, वहाँ से मैं हर साल बाबा की सेवा करने के लिए, हमारा भजन मंडल है, हम भजन मंडल के साथ बाबा के साथ शिरडी पदयात्री पे निकलते हैं। हमारा करीब 6-7 हज़ार जन का ग्रुप है, जो एक ही पदयात्री में इतने लोग चलते हैं। और दादर से थाना तलक करीब 40-1,000 इन पदयात्री थाना तलक रहते हैं और आगे जाने वाले 7-1 हज़ार रहते हैं। बाबा का अनुभव हमें तो बहुत अच्छी तरह से आया है। जो पदयात्री शिरडी चलते हैं उनको तो हर एक जन को आया है, लेकिन हमें तो बाबा ने खुद एक अनुभव ही दिया है पैदल चलने का, कि हमारा वो दिनक्रम ही है। अभी भी बम्बई में हम लोग मोस्टली थोड़ा पैदल ही चलने का ट्राई करते हैं। अभी शिरडी आना तो हमारा एक बाबा के लिए बहाना था, मैं बाबा से मिलने का। पैदल हमें तो कुछ मालूम नहीं था पैदल पदयात्रा क्या होती है। खाली एक बार हमने अयोध्या परिक्रमा की थी 175 किलोमीटर। करीब 2020 का बात है। 5 जनवरी 2020 मुझे सुबह करीब 4:45 बजे अटैक आया था। और उस दिन बाबा की दुआ से चाली में जो पानी का लाइन है हमारा, वो हमारा नंबर था। उस दिन मैं 4:30 बजे उठा था और 15 मिनट हो गया, उसके बाद मेरे को अटैक आया। और मैं ज़मीन पे ऐसा ही, मेरा वाइफ बाहर आके बोलता है, एक गेले कुटे। तो मैं बोला अरे मेरे को कुछ तो भी हो रहा है। मैं गिर गया पूरा नीचे ही। फिर वो बाजू वाले को नंबर दे दिया, हमारा थोड़ा पानी भर गया सब। बोले हम लोग हॉस्पिटल जाके आता है। मेरे को चलने को भी हो नहीं रहा था, लेकिन मैं बाबा का उदी लगाया आराम से। फर्स्ट फ्लोर से रिक्शा लेने को तो उधर भी बैठ गया, रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। इतने में मिसेज भी साथ में थी, बोलती मैं जाके रिक्शा लाती हूँ। इतने में थोड़ी देर में रिक्शा वाला भी आ गया। मैं बोला चल। हॉस्पिटल गए, मेरा 5 ये निकला अपना, ये क्या बोलते हो, चेक करते अपना 5 बार उसका एक। तो डॉक्टर ने वो देखा और बोलते इनको अटैक आया, मेजर अटैक है, इसको हॉस्पिटल में अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा। बोला करो ना, अभी दूसरे बाजू में किधर जाऊँ, बाबा हॉस्पिटल हमारे इधर। एडमिट किया। करीब मेरे को पहले एक इंजेक्शन दिया इधर ही हाथ पे। उसके बाद उदी तो मेरे पास मिसेस के पास रखी ही थी मेरे को लगाने के लिए। फिर मेरे तकिए के नीचे हॉस्पिटल में मैं करीब 16 दिन बाबा हॉस्पिटल में था। वहाँ से फिर मेरे को एक आधा दिन घर पे गया आया। वहाँ से मेरे को जे हॉस्पिटल में बोले आप वहाँ जाइए, चेकअप कराइए बराबर से, हमने आपका अच्छा ये कर दिया, उधर जाके आप ऑपरेशन देखिए कैसा होएगा। तो मेरे को तो चलने को भी नहीं ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि मेरे को पूरा ये जो है ना ऐसा खींचता था। डॉक्टर बोला अभी डरने का नहीं, आपको तकलीफ़ है थोड़ा। जैसा मैं टैक्सी में, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक दोस्त बाला बारसकर, हम लोग तीनों गए थे। जैसा एंट्री किया हॉस्पिटल में और मैं बाला उतरा, बाबा को पैसा दिया, मिसेस उतरा नीचे। और बाद में मैं उतरने को गया और मेरा पैर के नीचे उदी, यानी मेरा पैर साइड में ही ऐसा गिरने वाला और बाजू में उदी का पाकिट। मैं मिसेस को बोला अगं उदीचं पाकिट तुझ्या बॅगेत न पडलं वाटतं। बोलते मैं काय को उदी लाएंगी, मैं बैग देखो मेरा कौन सा है, उदी का बैग घर में है, मैं कैसा लाएंगी। वो भी ना, बाला भी बोलता है मैं तो आगे बैठा था। मिसेस बोलता है मेरे बैग से गिरने का सवाल ही नहीं, मैं खाली चेन निकाला हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं बाबा को बोला तुम्ही माझ्याकडे उदी नाही, तुम्ही मला उदी पाठवून दिली। और जैसा हॉस्पिटल में मैं केस पेपर के लिए गया, केस पेपर वगैरह सब मेरा 3 दिन में सब चेकअप बिकअप हो गया। और बाद में उधर ऑपरेशन हो गया। बाबा ने मेरे लिए उदी भेज दिया, जो मेरे पास वो टाइम पे नहीं थी उदी। और फिर मेरा सब ऑपरेशन वगैरह नॉर्मल हो गया।
लेकिन बाबा को अपने जो सेवा करते हैं, जो भक्त है, उनकी बहुत आस्था है। उनको बाबा उदी का पाकिट मेरे को उधर भेज दिया। बोलो, जैसा एक भजन है, साईंच्या उदीची काय सांगू महती, संजीवनी अवलीची, वैसे बाबा ने मेरे को संजीवनी भेज दिया। यानी आज के तारीख में ऐसा चमत्कार बहुत थोड़े जन को देखने को मिलता है की ते म्हणतात ना, क्षणोक्षणी पावलो पावली, परमेश्वराची तुम्ही धावा करा। ह्या युगात तरी त्याच्याशिवाय तुम्हाला कोणी नाही आहे, कारण की परमेश्वरा चराचरावर आहे। पण तुम्ही त्यांचं नामस्मरण करा, बघा तुमच्यासाठी कधी बाबा वेळी अवेळी धावत येतील। और अनुभव के बारे में बोलने जाए तो मेरा शादी हो गया, मैं और मेरा वाइफ यही घर में था। तो शिरडी से मालसापति के घर में जो बाबा का पादुका है, वो माइम में फिशरमैन कॉलोनी में आई थी। तो हम लोग वहाँ भजन के लिए गए थे। तो रात को बहुत लेट हो गया, करीब करीब वहाँ 2-2:30 बज गए भजन के लिए। तो मैं उधर कुबल करके, संतोष कुबल, उनको बोला बाबा हमारे घर पे आएंगे क्या, जो पादुका हमारे घर पे। तो बोले सुधीर कल अपन बात करेंगे, अभी 2:30-2 बज गए ले, अपन कल सुबह बात करेंगे। तो तभी मैं थाना पे जॉब पे जाता था। थाना में उस दिन मैं गया नहीं। मैं बोला चलो कुबल को फ़ोन करेंगे। बोलते है सुधीर अभी आने का तो सवाल नहीं है, अभी उन लोग शिरडी निकल रहा है। तो मिसेस को बोला अभी दोपहर को आरती अपन घर में ही कर लेंगे 12 बजे का। तो हम दोनों जन ने 2007 का बात है, और हम लोग दिवाली के बाद का ही टाइम है वो शायद। और हम लोग बाबा का आरती ख़त्म हो गया। फिर मेरा मिसेस बोला अभी आप फ़ोन लगाओ संतोष को कि देखो बाबा का पादुका यहाँ आएंगे क्या। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया वापस कि अभी हम तुम्हारे इधर ही निकल रहे, कैसा आऊँ। फिर वो एड्रेस पूछा, फिर आ गए। तो मिसेस बोली देखा ये अनुभव कैसा रहा। और जो मेरे को शिरडी का किताब डायरी मिलता है, उसमें से एक पन्ना ऐसा है उसी दिन का, जैसा चातक पक्षी बरसात की राह देखता है, वैसे ही भक्त अपने बाबा की राह देखता है। वैसे ही हम बाबा की राह देख रहे थे और बाबा हमारे घर में आ गए वही टाइम पे। करीब करीब 1:30-2 बज गए थे वो टाइम पे। फिर सब लोग आ गए, दर्शन किए। फिर जो 5 मिनट रुकने वाले थे, तो पादुका हमारे घर में करीब करीब 35 मिनट पादुका रुकी थी, इधर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद फिर दिन बीतते गए। हम लोग शिरडी में जाने के टाइम एक साल तो ऐसा हो गया शिरडी में कि हम लोग समाधि मंदिर में पहुंच गए और मैं रो रहा था, क्योंकि शिरडी में हमारा बसेरा नहीं था, घर नहीं था। तो बाबा को मैं नमस्कार किया, बोला बाबा अभी हम लोग रहे किधर। हम वो टाइम पे करीब करीब आज से 32 साल पहले का बात है ये बात। वो टाइम पे जब मैं शिरडी 2 साल हो गया था चल के, और हम लोग बॉम्बे आ गया। फिर हमारी द्वारका में ही है, बैंड्रा में गोल्डन पैलेस टर्नर पे, यानी जहाँ दाभोलकर जी रहते हैं उनके सामने ही 2 मिनट पे। तो बाबा के सामने मैं ऐसा खड़ा हो गया, शिरडी में भी खड़ा गया। उतने में एक सुनील मुल्तानी करके एक बिल्डर है हमारे इधर, वो बोले हमारे ट्रस्टी को कि शरद भाई शिरडी में हम तुमको एक फ़्लैट देते हैं। तभी बाबा ने हमको उधर एक फ़्लैट दिया था वो टाइम पे। 4 साल के बाद वहाँ फ्लैट था। फिर सब पदयात्री वहाँ रहने को जाते थे। उसके बाद हम लोग का हमारा भजन मंडल था। तो एक बार ऐसा ही हो गया, हम लोग दत्त जयंती दत्त जयंती के टाइम MHB कॉलोनी बोरोली जूनी MHB कॉलोनी, वहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया।
रात को करीब करीब 12 बज गया, हम लोग सब लोग फराळ वगैरह किया और हमारा एक ग्रुप चेंबूर में रहता था। वहाँ उन्होंने रिक्शे में उन लोग सब सामान वगैरह लेके जा रहे थे घर पे और उनको अड़ाया रात को 1:30 बजे और उनको छोड़ा नहीं। जब तक हमारे भजन वाले घर पे नहीं जाते मैं उनको कांटेक्ट में रहता है। तो मैं 1:45-2 बजे मेरा मिसेस बोला उन लोग घर में पहुँचे क्या, नहीं तो देखो। तो मैं फ़ोन किया तो बोलता है बुआ हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं बोला क्या हो गया? बोलता है लाइसेंस नहीं है हमारे पास और हमारे पास गाड़ी का पेपर भी नहीं है और 6 जन थे गाड़ी में। तो मैं बोला कौन है इंस्पेक्टर? तो मेरे ख्याल से वो लेडी इंस्पेक्टर थी, उन्होंने बात सुन लिया कि कौन है इन लोग, हवलदार को पूछा। तो वो बोले कि कोई भजन वाले हैं लेकिन इनके पास मैडम कुछ पेपर वेपर नहीं है। तो क्या बाबा ने उनको मेरा बात से क्या उनको सुनाई दिया मालूम नहीं है। वो लेडीज इंस्पेक्टर ने उनको बोला यांची रिक्षा जाऊन दे, यांना सोडा, आपण दुसरं काम पुढचं चालू करूया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोलता है बुआ हम लोग अभी 6 के 6 जन अंदर होते थे लेकिन मैं कोई नहीं है, बाबा का अपना बुलावा था और बाबा का संदेशा उनको क्या मालूम पड़ा लेडीज़ इंस्पेक्टर को, वो मेरे को भी नहीं मालूम। वहाँ तुम थे और वो पुलिस वाले थे। फिर उसके बाद करीब करीब हम लोग पदयात्री का ही हमारा फंक्शन रहता था तो हम लोग चिंचनी भी जाते थे वो टाइम पे, जहाँ अन्ना चिंचनकर के घर था। अभी वहाँ बाबा का मंदिर है जो दहानू में यानी वानगांव बोईसर वानगांव में है, यानी दहानू भी उसको लगता है एरिया। तो वहाँ भी ऐसा ही सम्मेलन में जो बाबा की दुआ से अच्छे अच्छे लोग मिले हमको, अच्छा उधर बात सुनने को मिली। वहाँ के लोग बोलते हैं कि जो बाबा का जो मंदिर है, यानी पहले अन्ना बाबरिन का घर था, अन्ना चिंचनकर का, जिन्होंने बाबा की चावड़ी बनाई, उनका घर है वो। अभी उधर ट्रस्ट करके मंदिर बनाया बाबा का, बहुत अच्छा मंदिर। आप कभी भी सब लोग जा सकते हैं वहाँ। मई महीने में वहाँ सब साई भक्त सम्मेलन होता है। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ उनके ही वंशज है, जो उनके चाचा के लड़के, उनका लड़का, ऐसे उनका 5th जनरेशन अभी है उधर। तो उन्होंने अनुभव कथन किया कि जो बाबा का जो पायरी है, जो मंदिर का सीढ़ी है, वहाँ बाबा और अन्ना चिंचनकर इन लोग दोनों वार्तालाप करते थे वो टाइम पे। रात को बाबा ने अदृश्य रूप में आते थे लेकिन बाबा अन्ना चिंचनकर दोनों साथ में वहाँ बैठ के वार्तालाप करते थे। यानी ऐसा एक उधर जाने में जो आनंद मिलता है और ऐसा एक बात जो हमको मिलती है आनंद से सुनने को, लोगों के साथ एक दूसरे का आदान प्रदान बातचीत का। तो आप कभी भी साई भक्त सम्मेलन में किधर भी रहेंगे तो जाने का प्रयास करें। और अभी लेटेस्ट ये जो 2 महीना पहले का बात है, लास्ट ईयर हमारा ससुराल चिपलून का पूरा 15 फुट पानी में डूब गया था। और जब पानी चालू हो गया जाने को तो पानी रह गया और खाली 7 फुट हमारे ससुराल में चिक्कड़ था। खाली घर में एक सिलेंडर, एक वाटी और एक थाली थी, बाकी सब बह गया। खाली एक खटिया थी बाहर लोखंड की, बाकी सब घर का बर्तन बिर्तन पित्तल का सब बह गया। और ये साल वो घर पूरा कोलैप्स हो गया, इतना मजबूत घर, लेकिन वो पूरा एक साइड से ढह गया नीचे। तो मेरा छोटा बेबी बाबा के सामने बोलता है, मेरे घर में इधर हमारा मंदिर छोटा सा, तो बाबा को बोलती है कि मेरे घर रोने को आता है की बाबा आमचं घर पडलं, आता आम्ही आमच्या आजोबांकडे कसं जाणार। यानी अभी घर में है, खाली उसकी दादी है। अभी बोलते हम कैसा जाएंगे। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बाबा के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ा। 10 दिन के बाद एक फ़ोन आया उसका बहन के लड़के का चिपलून से कि आप आइए, यहाँ चिपलून में फ्लैट तैयार है, आप देखो। हमारे पास
50,000 भी नहीं था वो टाइम पे, 50,000। लेकिन उसने बहुत जिद किया, बोलता है नहीं आप आओ, बाद में देखेंगे पैसे का क्या है, वो बाबा करेंगे कुछ तो भी। बोला अरे इधर 50,000 नहीं है अभी, और तू बोलता है 16-17 लाख रुपए हम लोग कहाँ से जमा करेंगे। तो हम लोग दोनों बोले चलो जाके आएंगे। एक सैटरडे संडे वहाँ गए, देखा फ्लैट ब्लैट अच्छा है। मैं बोला ओके। तो बिल्डर के साथ भी बातचीत हो गया, बोलते हम तुमको इतने में डन करता है, लेकिन इतना लाएंगे किधर से। मैं और मेरा वाइफ बोलता है, बोले बाबा देखेंगे क्या है। और करीब करीब 10 दिन के बाद हमारा पूरा बाबा को आके मैं हाथ जोड़ता है। बाबा के पास मैं मांगता नहीं है कुछ भी, दूसरे के लिए मांगो, अपने लिए कुछ मत मांगो, बाबा बराबर देंगे हर एक के लिए। तो हमने बाबा को हाथ जोड़ के नमस्कार किया, मांगा भींगा कुछ नहीं। बोला बाबा फ्लैट अच्छा है, ऐसा ही किया। करीब करीब 10-15 दिन के बाद हर एक जन बोलता है नहीं बुआ फ्लैट लेना मांगता है। बोला भाई आप खाली यहाँ बोलो। करीब करीब बाबा ने मेरे को विदाउट इंटरेस्ट 17 लाख रुपया जमा करके दिए। ये लेटेस्ट अनुभव है, 2.5-3 महीने का। और कल उसका पोजीशन था, लेकिन उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया। परसों के दिन ही मेरा मिसेस कल आया, करीब करीब परसों क्या तारीख था, 3 तारीख ना, गुरुवार को 3 तारीख था 2022। तो मिसेज बोलता है ऐसा ऐसा बात हो गया, अपन ने जो फ्लैट लिया रजिस्टर तो नहीं हो गया, लेकिन अपना सब पैसे वैसे का सब काम हो गया। तो अभी वहाँ एक पार्टी ऐसा आया है कि अपने ही फ्लैट का अपन को 25 लाख रुपया दे रहा है। मैं बोला अरे ये कैसा चमत्कार है। मैं बाबा को नमस्कार किया। जो हमारे गुरुजी है दादर में रहते हैं, उनका छोटा सा ऑफिस है, उन्होंने बोला था ये जो जगह लेते हो ना, ये जगह ले लो, छोड़ने का बात मत करो बाद में। तो मैं मिसेस को बोला अभी 25 क्या, अभी उसका 50 भी मिलेगा ना, तो भी अपन को नहीं मांगता है। अपना एक बसेरा हो गया चिपलून में, जो अपना बेबी का ख्वाहिश था कि अपना घर नहीं है, तो बाबा ने बच्चे लोग का बात सुना हमारे, और हमको एक चिपलून में एक 599 कारपेट एरिया अभी लेटेस्ट जो अनुभव है ये, मैं तो रोने को आ गया मेरे को कि ये ऐसा बाबा सच्ची परमेश्वर का एक अवतारी थे, स्वामी थे। अपने जो जितने भी भगवान हो गए उनका खाली नामस्मरण करो, मांगो मत भगवान से कुछ से कुछ मत मांगो। जो समय आएगा, समय के टाइम आपको सब कुछ मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। हमारे फैमिली से भी बोलेंगे ना तो यही बात करेंगे, बाबा का ही बात करेंगे। कुछ भी गिर गया तो बाबा का उदी लेके लगा डालती है बच्चा हमारा, नहीं बाबा ठीक करेंगे। इतना खून बहता है, उदी लेके लगा डालता है कभी कभी। यानी आपका भक्ति अच्छा होना चाहिए, आपका श्रद्धा अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप भले कुछ भी खाओ, उससे भगवान को बाबा को कुछ मतलब नहीं है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, बाबा को उससे कुछ मतलब नहीं है। ये मेरा अनुभव है। आपका खाली काम अच्छा होना मांगता है। हमारा फैमिली अभी भी कोई बीमार रहता है हॉस्पिटल में, तो हमारे घर से हम लोग नहीं देता है वो, बाबा ये घर से उनको डब्बा, खाने पीने का चीज़, कपड़ा मांगता है या चद्दर, सब बाबा भेजता है। हम लोग कुछ नहीं, अपना फ़र्ज़ करता है बस। अपने पास कुछ नहीं है दुनिया में, खाली उधर से आदेश आया ये करने का है कर दो, भजन है करो, किसके लिए भी आप खड़े हो जाओ बस। वो इंसान आपसे खाली हेल्प चाहता है, पैसा नहीं चाहता है।